5 बड़ी-बड़ी खबरें यहाँ पर बताई हैं और जिसमें वसुंधरा राजे, पीएम मोदी की, गडकरी जी के और वीके सिंह का और संजय जोशी का भी, और ये चर्चा सबको देखनी सुननी ज़रूर चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? इस बात को लेकर के कई नाम चर्चा में आए और चले गए, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का जो ये चुनाव हुआ, झारखंड का, ये सबके बाद का इंतजार किया गया कि भाई अब जो परिणाम है महाराष्ट्र और झारखंड के आ जाए उसके बाद होगा। पहले हरियाणा के बाद की भी बात हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र का तो खास तौर से। यहाँ पर संजय जोशी का नाम लगातार बहुत तेजी से आता रहा है और संजय जोशी का ही एक अकेला ऐसा नाम है जो कि पीछे नहीं हट रहा है, अब लगातार बना हुआ है। ये नाम पीछे नहीं हट रहा है। मैं आपको कुछ न्यूज क्लिपिंग्स दिखाती हूँ। अखबार भी अब किस तरह से और टीवी चैनल्स भी इस खबर को कैरी कर रहे हैं। यहाँ पर ये आज तक की खबर है जो कि बता रही है कि कैसे वसुंधरा राजे, संजय जोशी और शिवराज सिंह चौहान के नामों में कितना दम है। ये 3 चेहरे जो सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये बातें सिर्फ महज चर्चा नहीं है, इनमें आप दम देख सकते हैं। यहाँ पर नवभारत टाइम्स की खबर भी आपके सामने है। 2 राज्यों में चुनाव, फिर आगे महाराष्ट्र और झारखंड, अचानक क्यों सुर्खियों में आ रहे हैं संजय जोशी। और पार्टी का संगठन भी जिसमें इसमें चर्चा जो की जा रही है उसमें संजय जोशी की वापसी की अटकलों की बात हो रही है। एक और खबर है, इस खबर को अगर आप देखते हैं तो ये खबर तो बहुत ही दिलचस्प है। 9 साल पहले की ये खबर है, दैनिक भास्कर की। तब भी ये चर्चा जोर शोर पर आई थी। अब बड़ी बात ये है कि कैसे संजय जोशी का नाम ही है क्या जिस पर मोहर लगेगी या कुछ और है, ये समझने की जरूरत है। एक और पब्लिकेशन है जो ये लिखता है कि भाई जो आरएसएस है वहीं से होगा, अब जो भी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपकी जो भी शब्द इस चर्चा पर होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी जो भी जानकारी इस पर होगी वो जितने भी लोग इस चर्चा को सुनेंगे वो बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपने कई खबरें इसके पहले भी बताई थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि जो जिसे कहते हैं ना खबर की जड़ जो है वहां से आप पूरी जानकारी आपके पास है। और उससे भी ज्यादा ये राजनीतिक उठापटक और पत्रकारिता दोनों के मिक्सचर के बाद में जो असल चीज निकल के आती है वो भी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन उसकी सही सटीक है। सर, क्या वाकई में संजय जोशी का नाम जो 9 साल पहले भी चर्चा में आया अब भी बहुत जोरदार चर्चा में है? अब बस फर्क ये कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा उठ चुका है और सोशल मीडिया हमारे जैसे लोग भी लगातार इस चर्चा पर बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं इस नाम की। लेकिन हम इसलिए भी चर्चा करें क्योंकि ये नाम बिल्कुल बेवजह भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और आपने भी इस नाम का जिक्र किया था कुछ वक्त पहले। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि संजय जोशी क्या वाकई में मैदान मार लेंगे या फिर उन्हें मैदान से साफ करने की पहले तैयारी हो चुकी है? सर। विनीता जी, बहुत मौजूद चर्चा है और सही समय पर है। लेकिन आप अगर संजय जोशी का इतिहास बताती तो ज्यादा अच्छा होता। संजय जोशी संघ के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे और संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के उस समय महामंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी। जिस समय मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र बम्बई कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री होने के नाते वहां पर आने से मना कर दिया और उन्होंने शर्त रखी कि जब तक संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी से हटाया नहीं जाता है तब तक वो जी। उस सम्मेलन में नहीं आएंगे। इस दबाव के चलते संघ ने नरेंद्र मोदी जी को उस सम्मेलन में लाने के लिए उन्हें अ, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल हटा दिया। संजय जोशी उसके बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद अचानक संजय जोशी के खिलाफ एक सीडी चारों तरफ चली। जी उनकी एक बिल्कुल। महिला के साथ संबंधों को लेकर के एक सीडी चली। वो जयपुर में सीडी बनाई गई। जयपुर में उस समय भारतीय जनता पार्टी का बहुत वर्चस्व था और संजय जोशी की के लिए उस सीडी ने एक जहर का काम किया। संजय जोशी को लेकर के सारे देश में अफवाहें चली, चर्चा चली, बहुत सारी जगह वो सीडी दिखाई भी गई। संजय जोशी ने उसके ऊपर जब एफआईआर की और जोर लगाया तो उसकी जांच जब की गई तो पता चला कि वो सीडी फर्जी है, वो कंकॉक्टेड है, वो बनाई हुई सीडी है। संजय जोशी उससे पूरी तौर पे निकल आए, लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो चुके थे और उन्होंने संजय जोशी को फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पद के ऊपर आने में वीटो लगा दिया। ये इनका बैकग्राउंड है। संजय जोशी ऐसे संघ के नेता हैं जिनका संघ के कार्यकर्ताओं में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा सम्मान है। और बिल्कुल वो सर। शायद अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सारे देश में है। संजय जोशी ने भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद वो संघ से जुड़े रहे, उनकी मोहन भागवत जी से लगातार बातचीत होती रही, राय मशवरा भी होता रहा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, संघ में वो रहे। संजय जोशी सारे देश में जगह जगह घूमे और उनकी इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, इंदौर से शुरू कीजिए, जयपुर में, जहां जहां वो देश में गए, कार्यकर्ताओं ने उनके लिए पलक पांवड़े बिछा दिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से ज्यादा संजय जोशी के घर के ऊपर भीड़ उस समय भी लगी रहती थी और लगातार बनी रही। इस बार जब 19 के चुनाव के बाद 24 के चुनाव के बाद संघ ने ये आकलन किया कि अब मोदी जी का सिक्का थोड़ा सा कमजोर हो गया है और लोगों का इनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, तो उसने दो फैसले किए। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद या प्रधानमंत्री पद संघ के आदमी के पास रहेगा, यानी संघ जिसे चुनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री रहेगा। और ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाई, या तो आप प्रधानमंत्री पद रख लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद रख लीजिए। जाहिर है मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के ऊपर किसी और को मतलब अपना प्रधानमंत्री पद कुर्बान नहीं करना चाह रहे थे। संघ ने ये वीटो अपने पास रखा और मोहन भागवत इसके गवाह मोहन भागवत, नितिन गडकरी और इस फैसले के बाद जो चर्चा चली, मोहन भागवत जी, नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनकी आपस में बात हुई कि अगर मान लीजिए किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उतनी सीटें नहीं आती हैं 2024 के चुनाव में कि उन्हें सरकार बनाने में अकेले दिक्कत हो, तो क्या करना चाहिए। परिणाम स्वरूप संजय जोशी का नाम सामने आया। तो प्रधानमंत्री को आरएसएस ने एक नाम सौंपा संजय जोशी का, और दो नाम और सौंपे जो अभी आपकी क्लिपिंग में दिखाई दिए हैं, शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे का। शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्ष बनने की कोई संभावना नहीं है। संजय जोशी को नरेंद्र मोदी जी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और वो हो सकता है कि उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी या संघ के बीच में भी बंटवारा करवाने की बात करें। ये संघ को इसका ख्याल है। एक एक तीसरा नाम बच जाता है वसुंधरा राजे सिंधिया का। राजमाता की बेटी हैं, राजमाता के पति भी, उन्होंने बहुत मदद की थी भारतीय जनता पार्टी के, और राजमाता के परिवार का तो वो पूरा परिवार ही भारतीय जनता पार्टी में है। भले ही उस समय माधवराव सिंधिया जी उनके बेटे शुरू में कांग्रेस में रहे हों, लेकिन फिर पर वो उनका भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रहा और उनके पुत्र तो अब ज्योतिरादित्य जी तो भारतीय जनता पार्टी में है ही। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस परिवार का संघ के साथ ऐसे बहुत कम परिवार है जितना जो जैसा सिंधिया परिवार है। सिंधिया परिवार के साथ संघ के बहुत आत्मीय रिश्ते हैं और संघ के ऊपर इस परिवार का बहुत एहसान भी है। उनकी दूसरी बहन वसुंधरा जी की, वो यहाँ है, मध्य प्रदेश में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं और वो राजस्थान में रोल प्ले कर रही हैं। उनका बेटा भी सांसद है इस समय। तो वसुंधरा जी का संघ के परिवार का को संघ बहुत आदर से देखता है, विनीता जी बहुत आदर से देखता है। मुझे ये लगता है, जो मेरी खबर है, कि संजय जोशी जी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, न शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। वसुंधरा राजे के अध्यक्ष बनने की संभावना, जब आप और हम बात कर रहे हैं, तो 80% से ज्यादा है, बल्कि 90% हम कह सकते हैं कि वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की अगली अध्यक्ष होंगी। अब मोदी जी और अमित शाह जी वसुंधरा राजे से थोड़ा सा खौफ खाते हैं, इसीलिए उन्होंने राजस्थान में उनको कोई बहुत बड़ा रोल नहीं दिया। उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था, उनकी जगह पर उन्होंने मोहन शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया। जहां तक मोहन यादव, हाँ। मोहन यादव को,
जहां तक वसुंधरा जी का सवाल है, वो अगर अध्यक्ष बनती हैं तो वो अध्यक्ष, उनका अध्यक्ष का कार्यकाल देश में तो वो घूमेंगी ही, उनका सम्मान भी है उनके साथ। एक बड़ा जाति समूह भी है, एक तरफ गुर्जर है उनके साथ, दूसरी तरफ राजपूत हैं, मराठे तो हैं ही। तो सर, जब इसको आप लेकर के वसुंधरा राजे वसुंधरा, का नाम ले रहे हैं, माफ कीजिएगा सर, मैं बीच में टोक रही हूँ। जब वसुंधरा राजे का नाम ले रहे हैं, तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब वसुंधरा राजे की आंखों में लबालब आंसू भरे हुए थे, मंच पर दिख रही थी वो। और अब अगर वो अध्यक्ष बनती हैं, जो खबर आप बता रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो अध्यक्ष बनती हैं, तो किस किस के आंसू आने की लाइन लगने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है ना सर। देखिए अभी तो किसी के ऊपर आंच नहीं आएगी। मैं आपको दूसरी खबर भी बताता हूँ। संघ जी ने ये सर। भी तय किया है विनीता जी, कि वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बना करके हमारी राष्ट्रपति का कार्यकाल भी इस साल या अगले साल खत्म होने वाला है। जो जी। मौजूदा राष्ट्रपति हैं, इनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। संघ ने ये तय किया है, जो शायद बिल्कुल सही तय किया है, कि वो प्रधानमंत्री मोदी को इसके बाद वो राष्ट्रपति बना देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बहुत सारी चीजों से उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। अगर मान लीजिए कहीं दूसरी अगली सरकार, चाहे 25 में चुनाव हो या 29 में चुनाव हो, अगर कोई दूसरी सरकार आती है, तो संघ को ये अंदेशा है कि श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत बड़े बड़े बनेंगे आयोग, और दोनों परेशान हो जाएंगे। इसलिए उनको अमित शाह को बचाने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है संघ का इंटरेस्ट है मोदी जी को बचाने में। तो वो उनको राष्ट्रपति हाँ। बनाएंगे, ताकि उनको बहुत सारी चीजों से इम्यूनिटी मिल जाए, और वो राष्ट्रपति बनकर के देश में घूमे, और राष्ट्रपति बनकर के जिस राज्य को चाहें, क्योंकि कभी कभी कानून या संविधान को अपने ढंग से मोड़ लेने में भारतीय जनता पार्टी समझदार है, वो मोड़ लेती है, और इसी इन्हीं कानूनों के तहत मिलकर के देश के लोग भले ही कहें, लेकिन वो उसका अपना अपने हित में फायदा लेते हैं। तो इसलिए मोदी जी बनेंगे राष्ट्रपति, और वसुंधरा जी बनेंगी प्रेसिडेंट। हम्म। तो सर फिलहाल ये फैसला है। सर और मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि 90% इसके चांसेस हैं। 90% चांसेस आप बता रहे हैं सर, अगर ऐसा हुआ तो फिर संजय जोशी की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि वो भी काफी एक्टिव है इन दिनों, लोग काफी मिलने जा रहे हैं उनसे, उन्होंने संन्यास नहीं लिया अभी। देखिए संजय जोशी इसलिए एक्टिव है, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी नहीं हुई है। संजय हम्म। जोशी संघ के हैं, और बहुत सारे, और देश में सबसे, मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पॉपुलर नेता अगर कोई है संघ की तरफ से, जो जन नेता भी है, वो मोहन भागवत नहीं है, वो संजय जोशी। और हम्म। संजय जोशी ने पिछले 4 साल, 5 साल में, 6 साल में इस देश में हर जगह जहां जहां वो गए हैं, उनकी खबरें नहीं जानबूझ के आई, ना आने दी गई, लेकिन संजय जोशी का जिस तरीके से स्वागत हुआ है, उसी तरह से स्वागत हुआ है कि संजय जोशी बहुत त्यागी और सचमुच है। संजय जोशी का चरित्र बेदाग है, निष्कलंक है। संजय जोशी के यहाँ वर्कर आते हैं, वो हर वर्कर से बात करते हैं, उनका दरवाजा हर एक के लिए खुला है, वो किसी को मना नहीं करते मिलने के लिए। जबकि अमित शाह और मोदी जी से कोई वर्कर मिले, नेता भी नहीं मिल पाता, वर्कर तो बहुत दूर की चीज है, पर संजय जोशी से हर आदमी मिलता है। जी। संजय जोशी से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी निर्द्वंद होकर मिलते हैं। इस खतरे को देखते हुए कि मोदी जी, अमित शाह जी को इसका ये अच्छा नहीं लगेगा, रुचिकर नहीं लगेगा, लेकिन इसके बावजूद वो संजय जोशी से मिलते हैं। संजय जोशी के बाहर कोई भी जर्नलिस्ट खड़ा हो जाए, तो उसके पास एक नामों की लंबी लिस्ट आएगी, जिसमें देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता भी संजय जोशी से मिलते हैं, उनसे राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं। अब संजय जोशी का रोल भारतीय जनता पार्टी में तब तक नहीं रहेगा जब तक वसुंधरा जी अध्यक्ष नहीं बनती है। वसुंधरा जी की अध्यक्ष बनने के बाद संजय जोशी की क्या भूमिका होगी, और भारतीय जनता पार्टी 2029 के लिए कैसे पार्टी को तैयार करेगी, संघ कैसे तैयार करेगा, ये फैसला संघ का है। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कट्टा मार दीजिए, उनकी 1% भी संभावना नहीं है। संभावना अगर किसी की है तो बच जाती है वसुंधरा जी की। इसलिए मैंने कहा कि वसुंधरा जी ही, और वसुंधरा जी इसलिए नहीं कि उनकी आंखों में आंसू थे या वो परेशान थी, नाराज थी, इसलिए कि वसुंधरा जी ऐसी जन नेता है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके हर प्रदेश में उनका अपना एक समर्थक ग्रुप है।
और जिस परिवार से वसुंधरा जी आती हैं, जैसे मैंने जिक्र किया आपको राजमाता का, राजमाता के पिताजी का, राजमाता का ही नहीं, राजमाता के पिताजी का, राजमाता की बेटियों का, राजमाता के बेटे का, ये सब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा इस परिवार का एहसान तो नहीं है, लेकिन परिवार इतनी चुंबक की तरह चिपका रहा है कि संघ के लिए सबसे ये आसान नहीं होगा कि वसुंधरा राजे को वो इग्नोर करके शिवराज सिंह को बना दे। इसलिए वसुंधरा जी ही अध्यक्ष बनेंगी, ऐसा मेरा मानना है अभी। और लेकिन ये सर, हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सर, ये पीएम संभावनाओं बात मोदी अगर, हाँ, पीएम मोदी अगर इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बनने की राह पर निकल जाएंगे तो इस्तीफा नहीं, पीएम, इस्तीफा नहीं, इस्तीफा नहीं, इस्तीफा तब होगा कि अगर संघ ने ये तय कर लिया है। अभी एक एक संभावना और है, एक देश एक चुनाव, जो को रामनाथ कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पे अगर 2025 में लोकसभा का चुनाव होता है, इसकी संभावना कम नहीं है। अगर सारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां पर वसुंधरा जी अध्यक्ष बनेंगी और मोदी जी उस चुनाव में मुख्य प्रचारक की भूमिका में रहेंगे, और चुनाव खत्म होने के बाद वो राष्ट्रपति जी के जगह पे, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनकी जगह पे वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, और जो नया आदमी आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। कौन अब नया वो आदमी कौन होगा सर? वो हमको नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा? मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह तो नहीं होंगे, ये भी बता दूं आपको। और अमित अगर हो शाह? सकता है को अमित शाह भी नहीं होंगे प्रधानमंत्री, फिर कोई हो सकता है तो नितिन गडकरी हो सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी के पास भी ये प्रस्ताव गया था अध्यक्ष बनने का। नितिन गडकरी ने मना कर, पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया कि मैं अब और उनके पिछले कुछ भाषणों से पता भी लगा कि पीएम बनने के लिए फिर भी इच्छुक है वो। इच्छुक नहीं। संघ के सबसे नजदीक अगर कोई नेता है तो नितिन गडकरी है। यहाँ तक कि मेरी जानकारी के हिसाब से जो संघ का हेडक्वार्टर है नागपुर में, उसके जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मोहन भागवत जी, या जितने भी इस संघ के लोग हैं, उनकी जितनी भी आवश्यकताएं या जरूरतें हैं, उन सारों की देखभाल, उन, उन, उनकी उनकी जी। उनको ऑर्गेनाइज करने का काम सिर्फ एक आदमी का है, जो है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी संघ के सबसे नजदीक हैं। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना संघ को भी बहुत सूट करेगा, और नितिन गडकरी बोल चाहे जो रहे हो, लेकिन करेंगे वो वही जो संघ का एजेंडा है। और संघ अपना एजेंडा बहुत सोच समझ के बनाएगा, क्योंकि राज्यों के चुनाव में या जिस तरीके से जनता खबर तो आती है ना, जनता के भीतर जिस तरीके से असंतोष है, ये कभी भी विस्फोट का धारण का रूप ले सकता है। इसलिए संघ अगर प्रधानमंत्री बनाना होगा तो नितिन गडकरी को बनाएंगे वो, और अध्यक्ष बनाना होगा तो अमित शाह जी को नहीं बनाएंगे। हमें ये पक्का है, ये मोदी जी को फिर राष्ट्रपति बनाएंगे। मतलब ये है कि पुरानी लॉबी की फुल ऑन एंट्री हो रही है सर इसमें। देखिए एक चीज बताएं, बीजेपी में एक अच्छी चीज है जो कांग्रेस में नहीं है। बीजेपी अपने उन नेताओं को भूलती नहीं है जिन्होंने कभी बीजेपी के लिए काफी काम किया है। जैसे इस बार देखिए, अब झारखंड के राज्यपाल देखिए, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार है। संतोष गंगवार ऐसे नेता हैं कि जिनका फोन हमेशा खुला रहता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। जो कोई मिलने जाता है तो उससे मिलते हैं, उसका काम करते हैं। संतोष गंगवार को टिकट नहीं दिया था इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, जी। जबकि संतोष गंगवार सबसे पॉपुलर नेता थे और सबसे मजदूरों के बीच में उनकी खासी साख रही है। वो श्रम मंत्री थे, काफी उनकी साख रही। उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन उनको छोड़ा भी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, उनको राज्यपाल बनाया। बहुत सारे वो राज्यपाल हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता कम रहा है, लेकिन वो किसी किसी दबाव के तहत बनाए गए। पर मैं उदाहरण के रूप में संतोष गंगवार जी का नाम ले रहा हूँ, कि वो महामहिम है झारखंड के, और वो हर एक की बात सुनते हैं। उनका कोई भी टेंशन वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ नहीं है। जी। और उनकी संघ में और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में काफी इज्जत है। शुद्ध ईमानदार आदमी है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी तरह का। सर, और ऐसी परिस्थिति में नीतीश और नायडू, जिनके अलायंस पर टिकी हुई है ये सरकार, तो
गडकरी जी के साथ में क्या मोदी जी वो इक्वेशन बनने देंगे, आगे बढ़ने देंगे चीजों को? क्योंकि वो तो नहीं, राष्ट्रपति बन गडकरी जी के जाएंगे, साथ उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मोदी जी के हाथ में फिर नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश जी और नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों गडकरी के साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। देखिए, इस पूरी सरकार में अगर किसी एक आदमी ने काम किया है तो वो नितिन गडकरी ने काम किया है, जिसको पूरा देश मानता है। सरकार तो मानती है, पूरा देश मानता है। नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक मोदी जी से कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा हमको मत दीजिए, हम पैसा कहीं से भी ला करके हम देश की सड़कें इस लेवल पे ले जाएंगे। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन नितिन गडकरी ने जो महाराष्ट्र में रह के काम किया, या जो केंद्रीय परिवहन मंत्री के तौर पे काम किया, वो काम कमाल का किया। दूसरा नाम जो जिसको भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जो जूनियर मंत्री थे, जनरल वीके सिंह। हालांकि जनरल जी। वीके सिंह ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि एक देश का सेनाध्यक्ष होने के बाद उन्होंने एक स्टेट मिनिस्टर का पद स्वीकार कर लिया। लेकिन स्टेट मिनिस्टर एमओएसए। का पद स्वीकार होने के बावजूद भी उन्होंने यमन में और यहाँ यूक्रेन में जो कमाल किया उन्होंने भारतीयों को निकालने का, ये किसी और ने नहीं किया। ये जनरल वीके सिंह का अकेले खेल था। यमन के विद्रोहियों के बीच से वो जो यमन से हिंदुस्तानियों को निकाल के लाए, कूलिंग चल रही थी और वो कॉकपिट में बैठ करके इंडियन लाइंस के हवाई जहाज को उन्होंने कहा कि उतार दो। उन लोगों ने कहा सर उतार दें, उतार दो। और वो पहला अवसर था जब इनका हवाई जहाज उतरता था, उस समय वहां विद्रोही सीज फायर कर देते थे उस 2 घंटे के लिए। उतरा, हिंदुस्तानी हवाई जहाज में भरे, जनरल वीके सिंह साथ थे, वो उड़े और उसके बाद फिर गोलियां चलनी शुरू हो जाती थी। तो और इन जिसका दो लोगों ने जो विज्ञापन काम पापा किया, ने वॉर रुकवा दी करके मोदी जी को क्रेडिट देते हुए प्रचार किया सरकार में। अब वो सरकार की बात है, लेकिन मैं वो तथ्य आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से यूक्रेन से लोगों को लेकर के आए उसका जनरल रियलिटी वीके आप बता सिंह, रहे हैं। जी सर। वो बता रहा हूँ, वो पोलैंड में कोई मंत्री नहीं गया, वो अकेले थे वहां पे। सिंधिया जी भी नहीं गए। किसी के पास वो गट्स नहीं थे जो जनरल वीके सिंह के थे। लेकिन जनरल वीके सिंह के साथ क्या हुआ, क्योंकि उनका नाम सारी दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से फैल गया, उनकी प्रशंसा हो रही थी, तो जनरल वीके सिंह को तो टिकट भी नहीं दिया गाजियाबाद से, जबकि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था, एक पैसे का करप्शन का चार्ज नहीं है। सेनाध्यक्ष रहते हुए सबसे ईमानदार सेनाध्यक्ष माने गए। सेना उनको बिल्कुल अपने अपने अभिभावक की तरह पूछती है आज भी। सिपाहियों में अगर सबसे लोकप्रिय जनरल कोई रहा है अब तक, तो वो जनरल वीके सिंह है। अब जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं दिया। अंदाजा ये है, जो मैं आपको फिर एक नई खबर दे रहा हूँ, कि हो जी सकता है सर। जनरल वीके सिंह को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसी लोकसभा के बीच स्टेटहुड अनाउंस होगी। ये अंडरलाइन कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी विधानसभा में स्टेटहुड अनाउंस होगी, और जम्मू कश्मीर जैसे ही स्टेट बन जाता है उसका गवर्नर चेंज होगा, मनोज सिन्हा वापस आएंगे और जनरल वीके सिंह वहां के राज्यपाल बनेंगे, फुल फ्लेज राज्यपाल। और अगर वहां नहीं हुए तो तमिलनाडु के वो राज्यपाल बनेंगे, क्योंकि वहां पर जो मौजूदा राज्यपाल हैं उनसे स्टालिन बहुत खुश नहीं है। तो मेरी खबर के हिसाब से स्टालिन ने प्रधानमंत्री से ये कहा है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने, कि आप हमारे यहाँ पर राज्यपाल के रूप में जनरल वीके सिंह को भेज दीजिए। और इस समय मोदी जी राज्यों में, चूंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो चाहते हैं कि स्टालिन से बना के रखें, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत की स्थिति है उसको वो राज्यों के उन लोगों को, जैसे उन्होंने चंद्रबाबू और नीतीश जी से समझौता किया, वो गुड ह्यूमर में, गुड फेथ में स्टालिन को रखना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर वहां के। क्योंकि एआईडीएमके तो अन्ना डीएमके तो खत्म हो गई है। अब जो भी वहां है वो डीएमके है, स्टालिन की पार्टी। तो वहां पर स्टालिन को हो सकता है खुश रखने के लिए वो जनरल वीके सिंह को वहां भेज दें। ये भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज से ही मेरे पास खबर है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं, और मान लीजिए कभी कभी मैंने बहुत बार देखा है कि मैं किसी खबर को 4 दिन के लिए रोकता हूं तो चौथे दिन मेरे कहने से पहले ही वो हो जाती है। तो मुझे लगा कि इस खबर को मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि सनद रहे और वक्त पे काम आए।
सर ये सिर्फ खबर नहीं है, ये बहुत जबरदस्त खबर है। आपने 5 बड़ी-बड़ी खबरें यहाँ पर बताई हैं और जिसमें वसुंधरा राजे के अध्यक्ष बनने की बात है, पीएम मोदी के राष्ट्रपति बनने की बात है, गडकरी जी के पीएम बनने की बात है और वीके सिंह का यूक्रेन में क्या रोल रहा था, जो पापा ने वॉर रुकवा दी, वो एग्ज़ैक्टली क्या रियलिटी थी वो आपने बताई और वीके सिंह गवर्नर बन सकते हैं तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर में। ये तमाम खबरें एक साथ इतनी सारी जानकारी जो आपकी है, ये ज़ाहिर-सी बात है इसको बहुत गंभीरता से ही लोग लेंगे जितने दर्शक सुन रहे हैं क्योंकि सब इस बात से वाकिफ़ है कि आपका परिचय जो है वो एक लंबे अनुभव के साथ है। आप खुद सांसद रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं और संजय जोशी का भी परिचय हम लगातार कई वीडियो में देते रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि हमारे व्यूअर अब संजय जोशी को काफ़ी ज़्यादा जान गए हैं और जो बात आपने संजय जोशी के बारे में कही थी कि लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, तो हमने देखा है कि कमेंट बॉक्स में भी कुछ इसी तरह के रिएक्शन आते हैं और हम सोचते थे कि हमारे चैनल पर जब जनरली लोग एक अलग क्रांतिकारी भावना देखना चाहते हैं, ऐसी बातों को सुनना चाहते हैं, वहाँ पर संजय जोशी की तारीफ क्यों लिख रहे हैं? वो बात आपने भी आज कही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका जो एक व्यक्तित्व है, वो कुछ इसी तरह का है कि लोग उनकी बुराई नहीं करते, जैसे गडकरी जी को लेकर अक्सर लोग अपने विचार रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इस पूरी चर्चा में आपने बहुत सारी बातें की हैं और ये चर्चा सबको देखनी, सुननी ज़रूर चाहिए। ये मैं अंत में बोल रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी शुरू में कहूँगी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।